नमस्ते, मैं सुमलता दीक्षित। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैं आपके साथ बाजार वाली पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 6-7 आलू ले लिए, जिनको धो के छील के काट लिए। अब ये आलू मैं कुकर के अंदर डाल दूंगी। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो उनको भी इसी के साथ डाल दें। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 4-5 सीटी आने तक पका लेंगे। इसमें 5 सीटी आ चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर में से आलू निकाल लिए। प्याज, टमाटर, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बना लेंगे और इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च भी है, इसके बीज निकाल लिए और इसको अब बारीक चॉप कर लेंगे। गैस के ऊपर बर्तन रख दिया है, इसके अंदर मैंने मक्खन भी डाल दिया है। अब इसको मेल्ट होने देंगे। ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है बटर। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी कटी हुई, प्याज डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ। थोड़ी सी देर भून लेंगे इसको। जिंजर गार्लिक डाल देंगे। थोड़ा इसका कच्चापन दूर करके अब इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी इसी के साथ भून लेंगे। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी 1 टीस्पून और कश्मीरी रेड चिल्ली डाल दूंगी, क्योंकि ये तीखी कम होती है और इससे कलर अच्छा आ जाता है। बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये 5 टमाटर हैं, मीडियम। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे टमाटर जल्दी पक जाए। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। 1 कप फ्रोजन मटर है ये जो मटर है इनको मैं अब ये जो टमाटर है इनके अंदर डाल दूंगी। अब थोड़ी देर इनको पकने देंगे। मटर और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। बाजार जैसा रंग चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दे, ऑप्शनल है ये। अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। आलू डाल दूंगी जो मैश किए हुए हैं और इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला मिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला। ये अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको मैशर से मैश कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, 3/4 कप पानी डाला है। इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरह से। अब मैं मैशर से अच्छे तरह से मैश कर लूंगी। टमाटर भूनते हुए नमक डाला था थोड़ा सा, अब और नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। अब मैं इसमें पानी और डालूंगी और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं इसको। अगर थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। 1.5 छोटे चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। भाजी बनकर तैयार है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब इसमें मैं
कश्मीरी रेड चिल्ली डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सर्व करने से पहले इसको हम भाजी में डाल देंगे। ये भाजी बनकर तैयार है। पैन के अंदर बटर डाल दिया है, अब इसको मेल्ट कर लेंगे। ये मेल्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अब पाव को बटर के ऊपर रख देंगे सेकने के लिए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे इसको बटर के साथ। ये सिक गया, अब इसको निकाल लेंगे। अब पाव भाजी को मैं सर्व कर दूंगी। अब ये पाव भी रख देंगे प्लेट में। अब इसमें मैं मक्खन डाल दूंगी। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज रख देंगे। नींबू का स्लाइस रख देंगे। पाव भाजी बनकर तैयार है। इसको मैंने सर्व कर दिया है और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है ये। अब मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।